बड़ी भूख लग रही है, पर खाना कब तक मिलेगा पता नहीं। क्या करूं? अभी तो वैसे भी कोई काम नहीं है। जंगल जाकर देखती हूँ, शायद कोई बढ़िया सा फल मिल जाए मुझे। ऐसा सोचकर रानी चिड़िया उड़कर जंगल की तरफ चल देती है। रानी चिड़िया एक बहुत ही गरीब और अनाथ चिड़िया थी। उसकी माँ जन्म देते ही चल बसी थी और पिता टुन्नू एक शिकारी पक्षी का शिकार हो गया था। रानी चिड़िया कालू सेठ के यहाँ मजदूरी किया करती थी, लेकिन सच यह था कि रानी के रूप में कालू को और उसके परिवार को एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। कालू सेठ की बीबी रानी चिड़िया से सारा दिन काम करवाती और उसे खाना भी नहीं देती थी। लेकिन रानी चिड़िया नदी के पार वाले जंगल जाकर आम के पेड़ से आम तोड़कर अपना पेट भर लेती। अरे वाह, यह आम बहुत मीठे हैं। ऐसा करती हूँ, कुछ और तोड़ लेती हूँ, शाम को खा लूँगी। ऐसा सोचकर रानी ने कुछ और आम तोड़े और उन्हें अपने साथ लेकर कालू सेठ के घोंसले की तरफ चल दी। वो आम खा रही थी और बहुत खुश भी थी। लेकिन फिर, अच्छा तो तू यहाँ है, महारानी कामचोर कहीं की, और ये आम कहाँ से लाई है? मालकिन, वो क्या कर रही है? अच्छा, ये हमारे बाग से चुरा कर लाई है। ठहर जा, आज तो तेरी खैर नहीं। गोरी कौवी रानी चिड़िया को उसकी पूरी बात कहने भी नहीं दी और उसे खींचते हुए सीधा कालू के पास पहुंची। देखो, यह मिल गई हमारे आमों की चोर। घर का सारा काम छोड़कर बाग से आम चुरा कर खा रही थी। नहीं नहीं मालकिन, मैंने आम नहीं चुराए, मैं नदी के पार जंगल गई थी। चुप हो जा नमक हराम कहीं की, तेरा कोई नहीं। यह सोचकर तुझ पर तरस खाया हमने, लेकिन तू फटीचर पक्षी कभी किसी के सगे ही नहीं होते। उठाओ इसे और फेंक दो घर से बाहर। कालू रानी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देता है। अरे, ये क्या कर दिया आपने? मैं तो बस 2-4 डंडे लगवाने लाई थी, आपने तो उसे घर से ही निकाल दिया। अब घर का सारा काम कौन करेगा? पहले बताना चाहिए था कि क्या करना है और क्या नहीं। अब बाहर निकाल दिया तो वापस बुला नहीं सकते। अनाथ है ना, 2-3 दिन में खुद ही आ जाएगी जब पेट में भूख से आग लगेगी। गोरी कौवी मुंह लटकाकर वहाँ से चली जाती है। उसे भी यही लगा था कि रानी चिड़िया घोंसले में वापस आएगी, लेकिन असल में रानी चिड़िया के साथ जो होने वाला था उसे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। माँ पापा, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई भी नहीं है। चिड़िया बस रोई ही जा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र सामने बैठे कुछ पक्षियों पर पड़ी जो मज़े से रसीले आम खा रहे थे। उन्हें आम खाता देख रानी चिड़िया को कुछ समझ में आया। वो सीधे जंगल गई, आम के पेड़ के पास, जहाँ उसने आम तोड़कर खाए थे। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे बिना मारे या बिना कोई काम करवाए अपने मीठे मीठे फल दिए। तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्या मैं तुम्हारे पत्तों की छाँव में बैठ जाऊं? रानो चिड़िया के ऐसा कहते ही पेड़ की पत्तियां जोर से हिली और पेड़ के नीचे की जगह बिल्कुल साफ सुथरी हो गई। ऐसा लगा कि पेड़ रानो को खुद बैठने के लिए जगह दे रहा हो। यह देखकर रानी चिड़िया बहुत खुश हो गई। शुक्रिया दोस्त, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं एक आम ले सकती हूँ? रानी चिड़िया के ऐसा कहते ही आम के पेड़ों से एक बड़ा और रसीला आम नीचे गिरा। यह देखकर रानी बहुत खुश हो जाती है। अगर मुझे पहले ही पता होता तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो मैं बहुत पहले ही तुम्हारे पास आ जाती। लेकिन रानू के पास रहने के लिए अब भी घर नहीं था। घोंसले के बारे में सोचकर रानी चिड़िया उदास हो जाती है। लेकिन तभी आम के पेड़ से बहुत सारे पत्ते नीचे गिरते हैं। रानी सोच में पड़ जाती है। दोस्त, तुम इतने सारे पत्ते क्यों गिरा रहे हो? अच्छा, अब मेरी समझ में आ गया है कि तुमने मेरे घोंसले के लिए पत्ते गिराए हैं।
अब मैं तुम्हारे पत्तों से अपना घर बनाऊंगी। रानी चिड़िया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। रानी को मानो सब कुछ मिल गया हो। वो उन पत्तों को इकट्ठा करके बहुत ही सुंदर एक पत्तों का घर बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी इतनी मदद की। अब मैं कभी दुखी नहीं रहूँगी, हमेशा खुश रहूँगी। रानी चिड़िया को खाने के लिए आम, सुख दुख बांटने के लिए एक नया दोस्त मिल गया। इस तरह रानी चिड़िया खुशी खुशी अपने पत्तियों के घर में रहने लगती है।